कोलकाता रेप केस पूरे हिंदुस्तान के सिस्टम को हिला के रख देता है। सीएम रोड पे है, पीएम लाल किले से बोल रहे हैं। और बात करें मेन स्ट्रीम मीडिया की तो डंका पीट पीट के इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के खबर आपको इतिहास में दिल्ली में सुनने को मिले, प्रेजेंट में आपको कोलकाता में सुनने को मिले, उत्तराखंड में सुनने को मिले, राजस्थान में सुनने को मिले। ये सारा नेशनल इशू बन जाता है। लेकिन बिहार में इस तरीके से रोज हो, लेकिन किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के नक्शे में एक छोटे से जगह पे बिहार भी है, जहाँ का एक छोटा सा जिला है मुजफ्फरपुर, जहाँ पे एक 14 साल की बच्ची नाबालिग लड़की के साथ 5 गुंडे मिलकर उसे अगवा कर लेते हैं और उसके साथ बलात्कार करते हैं। 5 लोग मिलकर उसके प्राइवेट पार्ट्स पे 50 बार चाकू से हमला करते हैं और उस समय तक बर्बरता करती हैं जब तक वो छोटी सी लड़की, नाबालिग लड़की अपना प्राण त्याग नहीं देती है। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वैसे भी बिहार के बारे में कोई बात नहीं करता है। और जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा तभी आपको पता चलेगा कि कैसे मेन स्ट्रीम मीडिया बिहार के साथ भेदभाव करती है। क्यों अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई उस अपराधी को, और क्या वजह थी जो उस 14 साल की बच्ची नाबालिग लड़की के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ। ये बात है 11 अगस्त 2024 की। एक 9th क्लास की बच्ची महफूज होकर अपने माँ के गोद में सोई रहती है। बात करें भाई और पिता की तो वो घर के बाहर सोए रहते हैं गर्मी की वजह से। और जब रात के करीब 12 बजता है तो संजय यादव अपने 5 अपराधी दोस्तों के साथ उस लड़की के घर पे हमला बोल देते हैं और हथियार के दम पे उस 14 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर लेता है। भाई, पिता, माता सब मुंह देखते रह गए। लड़की को भी कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो घर में अपने परिवार के साथ महफूज सोई हुई थी, कोई मेरा अपहरण कैसे कर सकता है। लेकिन ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और संजय यादव उस लड़की को अपहरण करके 12 बजे ही ले जाता है। जैसे ये लोग अपहरण करके वहाँ से निकलते हैं तो लड़की के परिवार भी पीछे पीछे दौड़ते निकलते हैं कि आखिर वो हमारी बेटी को कहाँ ले जा रहे हैं। वो परिवार रात भर अपनी बेटी को तलाशते रहे, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती है और निराश होकर वो परिवार वापस अपने घर लौट जाता है। दोस्तों, जैसे ही सुबह होता है, गाँव वाले खेतों की तरफ जाते हैं अपने मवेशी का खाना लाने के लिए। और गांव वाले जो चीज देखते हैं उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। गांव वालों को सबसे पहले नजर आता है मांस का टुकड़ा। वो लोग कुछ समझ नहीं पाते हैं। जैसे ही वो लोग 2 कदम और आगे बढ़ाते हैं उनको देखने को मिलता है बाल, और जैसे 1 कदम और आगे बढ़ाते हैं तो खून के साथ उस 14 साल की लड़की का लाश मिलता है। दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बाद जब उस लड़की के परिवार से मीडिया सवाल पूछती है और जब वो जवाब देते हैं तो इस बात को सुनने के बाद आपका तो कलेजा ही फट जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि उस 14 साल की लड़की की माता ने इतना बड़ा खुलासा किया है कि इसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाओगे। लड़की की मां बताती है संजय यादव नाम का जो व्यक्ति था वो हमारे परिवार को पहले भी परेशान करता था, जिसमें वो संजय यादव कहता है कि आपकी जो 14 साल की बेटी है उसका विवाह आप मेरे साथ कर दीजिए। और जब लड़की की माता ने उस संजय यादव को मना कर दिया तो उस संजय यादव ने 2 बिघा जमीन और 1 गाड़ी का भी लालच दिया। लेकिन इसके बावजूद भी लड़की की माता उस संजय यादव को मना कर देती है और कहती है तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो। इस घटना के बाद संजय यादव इतना ज्यादा आतंक मचा दिया था उस दलित परिवार के घर पे कि उसकी बेटी जो है सो स्कूल जाना भी बंद कर देती है। अब दोस्तों, आप सभी भाइयों से मैं ये पूछना चाहूंगा कि देखा था इतना दर्दनाक घटना कहीं पे, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार का कोई भी इन्फ्लुएंसर इस पे बात नहीं करना चाहता है। भोजपुरी के सुपरस्टार भी एकदम शांत है और नेताओं को भी उतना जरूरी नहीं लगता है कि क्यों जाए हम इस मुद्दे पे बोलने के लिए। आखिर वो दलित की बेटी थी ना, गरीब की बेटी थी ना। अगर वो पैसे वाली होती, डॉक्टर होती, तब ना हम इस मुद्दे पे आवाज उठाते। लेकिन वो तो भला हो कोलकाता कांड का, जिसकी वजह से बिहार का भी चर्चा हो रहा है। दोस्तों, और राज्यों के बारे में तो हमको नहीं पता, लेकिन बिहार राज्य में रेप केस एकदम पीक पे है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इतना बड़ा कांड हुआ दलित लड़की के साथ मुजफ्फरपुर में, लेकिन फिर भी प्रशासन का कोई डर नहीं है। दोस्तों, इस तरीके से हाथ पे हाथ रख के मत बैठिए, जन आंदोलन कीजिए। अगर इस तरीके का कहीं भी घिनौना हरकत होता है और पुलिस अपराधी को बचाने की कोशिश करता है तो आंदोलन कीजिए, दबा के आंदोलन कीजिए। इतना आंदोलन कीजिए ताकि बिहार को मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाया जा सके और बिहार का कोई भी मैटर दबाया नहीं जा सके। और इसी बात पे मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। आज किस राह पे चल रहा है इंसान, क्यों किसी बच्ची की छीन रहा है मुस्कान। अपनी इंसानियत छोड़ क्यों बन रहा है हैवान, क्यों जीती जागती बच्चियों को कर रहा है बेजान। जाए भी तो जाए कहाँ, ना स्कूल सुरक्षित ना मकान, क्यों पवित्र मंदिरों का भी कर रहा है अपमान। क्यों नेता भी सब जानकर बन रहे हैं अनजान, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे बेटी है इस देश की शान। और क्यों ना इन दरिंदों को फांसी देकर बढ़ाए बच्चियों का मान और फिर से नारा लगाए देश की बच्ची देश का अभिमान।